नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल पर कहीं ना कहीं घमासान है। एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं एक जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं सवाल एग्जिट पोल के नतीजों पर उठाए जा रहे हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में केपीएस मल्होत्रा जी हैं, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से मैडम रमा महाजन जी हैं, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत राजीव जी आपसे करूंगा, क्योंकि सबसे पहले जो ऐतराज आपत्ति है वो कांग्रेस को है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों आने के बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए एग्जिट पोल के नतीजों पर। लेकिन ऐसे में सीधा सवाल आपसे है कि क्या ये विरोध के लिए विरोध है या एग्जिट पोल के नतीजों पर किसी तरह से, क्योंकि जब हार या दिखाई दे, हालांकि ये नतीजे नहीं है, ये हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो अनुमान है, वो फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल नतीजे नहीं है। 4 जून को उसके पूरे जो है रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, ये अनुमान है। लेकिन इस अनुमान पर भी कहीं ना कहीं घमासान है। राजीव जी क्या कहेंगे, ऐतराज किस बात को लेकर है? देखिए, दो बातें हैं। एग्जिट पोल के रोल पे थोड़े से सवाल इस बार उठने शुरू हुए हैं और इस पे पार्टी में थोड़ी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले तो आप देखिए ना कि पहली तारीख से पहले एग्जिट पोल की पब्लिश करने में एक रोक थी। रोक किस लिए थी कि वो लोगों का जो है मन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको असर डाल सकते हैं और ये जो एग्जिट पोल के जो कंपनियां हैं उनको मैनिपुलेट करके वो कुछ ना कुछ किसी की सीटें बढ़ा देंगे, किसी की घटा देंगे, तो उससे असर पड़ेगा लोगों के अपने वोटिंग पैटर्न पे। इसलिए बंद किया। लेकिन बाद में भी अब ये मुझे लगता है कि ये और आगे चला गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी को डाउन कर दो बहुत ज्यादा और उसके वर्कर्स को डिमोरलाइज कर दो ताकि वो पोलिंग सेंटर्स में पहुंचे ना, पोलिंग को ध्यान से ना करें, ठीक है ना, 12 बजे 1 बजे तक उठ के निराश होके आ हाँ, जाएं। तो ऐसी ऐसे ऐसे भी गेम्स जो है तो भाजपा ने अपने आप नहीं को ठीक है पारंगत। राजीव जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आप बड़े बहुत सीनियर हैं, कांग्रेस पार्टी में लंबा समय आपने गुजारा, कई इलेक्शन आपने देखे हैं। लेकिन ऐसे में ये इलेक्शन जो वोटिंग के बाद के जो है एग्जिट पोल है, इससे किसी को क्या ही फायदा मिलेगा सर? क्योंकि अगर ये पोलिंग से पहले होते तो हो सकता था इसका फायदा मिलता, लेकिन ये तो पोलिंग के बाद के एग्जिट पोल है सर। इससे मतलब फायदा मैं समझ नहीं पा रहा कि किसको मिलेगा। आपको मैं ट्रेंड बताता हूँ, अगर आप ना उसको स्टडी करो। मान लो किसी सूबे की इलेक्शन है और उसमें एक पार्टी शाम को 3 बजे या 3:30 बजे चल रही है। मान लो 50 सीटें आ गई हैं एक पार्टी की और 40 आ गई है एक पार्टी की और 20 जो है वो अभी ऊपर नीचे हो रही है। तो जिस पार्टी की 50 सीटें होती है ना, वो शोर मच जाता है कि वो जीत गए, वो जीत गए, वो जीत गए। उससे क्या होता है कि जो 40 वाली पार्टी है, जो थोड़ी सी पीछे है, वो उसके वर्कर्स डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो पोलिंग सेंटर छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है उससे क्या होता है, इसमें बोलते हैं द विनर्स टेक्स ऑल। ऐसा नहीं है शाम को 3 बजे तक चल रहा है नेक टू नेक, नेक टू नेक, एक थोड़ी सी आगे बढ़ी है, जैसे ही ये शोर मचता है कि एक पार्टी जीत रही है, दूसरी पार्टी का वर्कर डिमोरलाइज होकर घर में चले जाता है। वो कहता है अब क्या बैठना पोलिंग स्टेशन में। तो उसके पीछे फिर ये आपको पता है कि साम दंड भेद अपनाते हैं ये लोग। तो ये कुछ ना चलिए कुछ ठीक है, गड़बड़ ठीक है, करते आपने हैं। ये ये बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत वैलिड सवाल उठाए राजीव जी, आपने बहुत वैलिड सवाल उठाए, उसका जवाब रमा महाजन जी से लेंगे। मैडम क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं जो है डिमोरलाइज करने की कोशिश है, क्योंकि वो पोलिंग बूथ पे जहां पर बैठे हैं तो वहां पर वो अपनी जब ऐसा दिखता है कि भाई हम हार रहे हैं तो वहां से वो डिमोरलाइज होते हैं, वहां से उठते हैं, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर उन्होंने संकेत दिए कि कुछ गड़बड़ घोटाला होता है। क्या कहेंगे? नमस्कार जी। कल इतने लंबे चुनाव प्रकरण का लास्ट चरण था और सबको बहुत बहुत मुबारक है। ये लोकतंत्र का पर्व बड़ी अच्छी तरह से हुआ और बड़े विश्व की निगाहें भी थी इस पर। ये लोकतंत्र का पर्व है, इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं और इतने लंबे समय के लिए हो रहे हैं और इतनी गर्मी में हो रहे हैं, पर बहुत अच्छा रहा। कहीं से कोई खराब न्यूज़ नहीं आई है, कोई बूथ कैप्चरिंग की, कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं आई है। जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है,
एक तो है कि एग्जिट पोल के लिए मैं तो न्यूज़ देख रही थी, जो वहाँ के एंकर हैं या जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की हुई थी। वो ग्राउंड लेवल पे सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी। और मैं राजीव जी को जवाब देना चाहूँगी कि कोई भी एग्जिट पोल है 6 बजे के बाद आया है। 6 बजे से पहले उन्होंने कोई डिस्क्लोज नहीं किया। 6 बजे तक जब चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई थी, जो बैलेट पेपर या जो ईवीएम का था वो सील हो गए थे, उसके बाद उन्होंने एग्जिट पोल देने शुरू किए हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वहाँ पर फर्क पड़ रहा है उन पर, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं या जो लोग वोट देने आए हैं उन पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये गलत है कि उससे पहले ही दे दिया, 10 सीट अनाउंस कर दी, 40 सीट अनाउंस कर दी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी खुद देख रही थी, 6 बजे जब हम लोग घर आए हैं उसके बाद ही एग्जिट पोल आने शुरू हुए थे। और एग्जिट पोल भी उन्होंने एकदम नहीं दे दिए थे कि ये 543 सीट है, इसमें से इतनी यहाँ आ रही है, इतनी वहां आ रही है, ये ऐसा कुछ नहीं था। चलिए, आप एग्जिट पोल के नतीजों से संतुष्ट हैं? सीधा सवाल मैडम, सीधा सवाल, क्या आप इस एग्जिट पोल के नतीजों के साथ हैं? नहीं, हम तो अब एग्जिट पोल आया, हमने तो मोदी जी तो पहले से कह रहे थे कि 400 पार जाएंगे और वही आया जो उन्होंने कहा है। इसमें एग्जिट पोल, चलिए ठीक है, एग्जिट पोल अभी आए हैं, लेकिन ऐसे में मोदी, ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, ठीक है, एग्जिट पोल अभी आए हैं, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने ये क्लियर कर दिया था कि जो उनका नारा था 400 पार का, वो जो है कहीं ना कहीं पूरा होगा। आरपीएस मल्होत्रा जी का रुख कर लेते हैं। मल्होत्रा साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आज सवाल इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजों पर, क्योंकि एग्जिट पोल के जब नतीजे आते हैं, यही एग्जिट पोल के नतीजे थे कि हमने ही बताए थे कि 100 के पास जो है वो भारतीय जनता, जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो आम आदमी पार्टी है, वो लेने जा रही है, और जो पंजाब में उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन ऐसे में ये बात अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जब यहाँ पर चुनाव प्रचार किया, उन्होंने पहले कह दिया था कि भाई जब हार दिखेगी विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, तो उस समय ईवीएम पर सवाल उठेंगे, उस समय एग्जिट पोल पर सवाल उठेंगे। तो आप इससे कितना सहमत है सर, क्या कहेंगे इस पर? जजवीर जी, क्या हमने आपको कहा था कि हमारा इतना प्रेडिक्ट कीजिए आप? हमने तो मांग नहीं की थी आपसे, ठीक है ना। और ऐसा करते हैं ना, जो 4 तारीख को काउंटिंग है उसको छोड़ देते हैं, एग्जिट पोल के आधार पर आप डिक्लेयर कर दो, फिर प्राइम मिनिस्टर भी बना लो और सरकार बना लो। क्या मतलब है एग्जिट पोल का? इसका कोई सिर पैर नहीं होता है, नहीं, ठीक है। हाँ, एक मिनट, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने की, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके चुनाव को हाईजैक करने की। ये किसने किया है एग्जिट पोल? आप कहोगे मीडिया हाउसेस ने। मीडिया हाउसेस वही है ना जो दुनिया में अपनी विश्वसनीयता पे, अपनी आजादी के लिए 161वें नंबर पर हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा बिके हुए हैं और डरे हुए हैं। किसकी बात कर रहे हो आप? ये सब नॉनसेंस है। ये सिर्फ और सिर्फ देश को मूर्ख बनाने की कवायद है। लेकिन इस बार देश मूर्ख नहीं बनने वाला, और 4 तारीख को मोदी जी की विदाई तय है। नहीं तो मोदी जी अपने काम गिनवाते, अपने विकास बताते, मंदिर मस्जिद मछली मटन इसमें नहीं उलझाने की कोशिश करते, बकरी नल का ये वो क्या बकवासबाजी थी। ये बुरी तरीके से फेल गवर्नमेंट है, हार रही है, इनकी विदाई तय है। ये लास्ट डिच एफर्ट है इनका कि किसी तरीके से देश को मूर्ख बना के किसी तरीके से पैर अड़ा लिया जाए। कुछ नहीं होने वाला। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तैयारी करो मोदी जी की विदाई की। जी बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि ठीक है, मेरे भी शुभकामनाएं हैं कि जब रिजल्ट आए तो वो आपके पक्ष में आए। मैं सभी पार्टियों से ये ऐसे ही उम्मीद रखूंगा कि भाई सबके जो अनुमान थे या सबकी जो अपेक्षा थी भी हम इतनी जीतेंगे, तो मेरी शुभकामनाएं हैं सबके लिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है ना सर कि भाई जब एग्जिट पोल चुनाव के वोटिंग प्रक्रिया के बाद निकाला गया, तो उसके बाद एक बहस का विषय बन गया कि भाई ये अनुमान सही नहीं है, क्योंकि एक एजेंसी नहीं। ठीक है सर, मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल सर, सवाल ले लीजिए मेरा, उसके बाद अपना जवाब दीजिए कि मेरे पास कम से कम ज्यादा नहीं तो 8 से 10 ऐसी एजेंसी हैं जिनके सबके अनुमान ऐसे ही आ रहे हैं सर, 1-2 का ऊपर नीचे होगा, ठीक है, अनुमान है, ये रिजल्ट नहीं है। ये तो हम भी कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं है, अनुमान है। लेकिन ऐसे में अनुमान को भी लेकर सभी की एक राय होती हुई नजर आ रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा। जजबीर जी, अनुमान में भी बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है।
उनमें हिम्मत नहीं है भाजपा को शीशा दिखाने की, ये बताने की कि तुम जा रहे हो। वो डरते हैं कि कहीं भगवान ना करे भाजपा फिर से आ गई तो इनके पीछे बढ़ जाएगी। लेकिन हम ऐसे एग्जिट पोल को जूती पे नहीं रखते। 4 तारीख को देखना क्या हाल होगा भाजपा का, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चल पाएगा कि किसकी सरकार सत्ता में आती है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि भाई हम जो है इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो बनाने जा रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ है अजय कुमार, उनका भी एक रिएक्शन है। सर, कैसे देखते हैं एग्जिट पोल के जो अभी तक के जो अनुमान है या जो अभी संभावनाएं हैं उसको लेकर श्रोमणी अकाली दल क्या सोचता है? देखिए जजवीर जी, जो एग्जिट पोल है ये को फर्स्ट टाइम तो हाँ जी सर, जो एग्जिट पोल है जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं देश में, ये काफी लंबे समय से ये है प्रक्रिया चल रही है। देखिए, जब भी किसी सरकार के फेवर में कोई डाटा मीडिया में आता है, न्यूज में आता है, तो वो उनके लिए एक अच्छा होता है, फ्रूटफुल सा उनको फील होता है कि ये हमारे लिए अच्छा है। और जब उनके एंटी चलता है तो फिर उनको इस चीज से तकलीफ होती है कि ये चीज जो है हमारे खिलाफ चल रही है। मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग बात कर रहा हूँ कि ये अमूमन यही लोगों का नजरिया होता है। तो देखिए, एग्जिट पोल का जो डाटा है वो, मैं ये नहीं कहता कि वो 110% ही होगा, मैं कहता हूँ उसको आप 75% लेके चले, लेकिन यहाँ तक वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। बाद में वहां के आसपास 75% के रिजल्ट निकल आते हैं। लेकिन अगर आप ये बिल्कुल सिरे से ही निकाल दोगे इस बात को कि एग्जिट पोल तो फेक ही होता है, तो ये बात भी गलत है। तो मैं मल्होत्रा साहब की बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इनकी इस बात से सहमति नहीं देता हूँ कि एग्जिट पोल बिल्कुल ही बेकार चीज होती है। देखिए, सर्वे होता है, बड़ी बड़ी अच्छी एजेंसीज का ये सर्वे होता है, और ये 75% के करीब ये अच्छा ही अपना प्रॉपर ही रहता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि एग्जिट पोल, बाकी सर देखिए एक चीज है, लोगों की कचहरी में आप लोग गए हो, ठीक है, एग्जिट पोल कभी कभी काफी हद तक मतलब वो रिजल्ट नहीं आते जो एग्जिट पोल के होते हैं। ये तो हमें 4 तारीख की शाम तक क्लियर हो ही जाएगा सर। जी सर, एक प्रश्न पूछ सकते हैं इनको? चलिए ठीक है, 4 तारीख को रिजल्ट आना है जी। मैं मैडम आपके पास भी वापस आ रहा हूँ। 4 तारीख को रिजल्ट आने हैं, हाले अभी अनुमान है जिसको लेकर आज जो है हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अनुमान पर भी कहीं ना कहीं घमासान है। राजीव जी का रुख कर लेता हूँ मैडम, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जी, आप, क्योंकि भाजपा का ये कहना है कि आज तो ये एग्जिट पोल पर सवाल है, क्योंकि अनुमान है, अनुमान पर सवाल है, तो वो कह रहे कि जब हमारी जीत होगी तो उस समय ईवीएम पर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस समय इनके पास चारा नहीं है विरोधियों के पास, क्योंकि नारा तो इनका ये था कि हम 200 के 95 के पार जाएंगे, हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। वो कहते कि अभी तो इस पर लड़ाई है, बाद में ईवीएम पे चले जाएंगे। क्या कहेंगे? आपके जवाब से पहले ना मैं अजय जी के जवाब देता हूँ। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो एग्जिट पोल का मैकेनिज्म है कि कितनी एक्यूरेट है, एरर का कितना मार्जिन है, 3% है, 5% है, एक तो वो बात है। दूसरी बात है, जिस तरह के भारत में आज जो संस्थाएं हैं वो बिक चुकी हैं। आप इलेक्शन कमीशन का देखो, इलेक्शन कमीशन पे बहुत जिम्मेवारी है कि देश में लोकतंत्र को जिंदा रखे और लोकतंत्र को चलाए, लेकिन वो ऐसे डरते हैं। मोदी जी ने इतनी गलत गलत बातें बोली हैं इलेक्शन में, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक नोटिस भी दे दें। बिल्कुल जैसे वो कहते हैं कि इस तरह इलेक्शन शेड्यूल बनाओ, 1 महीने में इलेक्शन कराओ, तो इलेक्ट्रॉनिक सा मामला है, ईवीएम से इलेक्शन करा रहे हो तो आप इतना लंबा क्यों करते हो? तो लेकिन क्योंकि मोदी सरकार ने पीछे से बटन दबाया हुआ है कि यहाँ ये इलेक्शन होने हैं, इसी तारीख को होने हैं, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से वो चलते हैं। ठीक, तो सारी संस्थाएं तो बिकी हुई हैं। तो ये जो मीडिया हाउसेज हैं, ये तो वैसे बीजेपी के साथ हैं। तो ये जो इनकी जो मंशा है ना उसकी, उस पर हमें शक है, ये जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। जहाँ तक एग्जिट पोल की एक्यूरेसी का सवाल है, वो अलग चीज है, वो कभी थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, 2-4-5%, जिसका अजय जी ने जिक्र किया। लेकिन ये तो जानबूझ के इस पे फ्रॉडुलेंट बिहेवियर किया गया है, फ्रॉडुलेंट उसमें डाटा डाला गया है ताकि लोगों का कुछ निराश हो जाए, कुछ भगड़े डालने लग जाए। जहाँ तक आपका प्रश्न क्या था, दोबारा बताएंगे जरा अजय जी, 1 मिनट। मैंने भाजपा ये कहती है सर, भाजपा ये कहती है कि आज, हाँ, भाजपा ये कहती है कि आज तो अनुमान पर सवाल है, लेकिन कल जब हार सामने देखेंगे उसके बाद ईवीएम पर सवाल खड़े कर देंगे। मुझे याद आ गया। देखिए, अब हम चंडीगढ़ में हमने काम किया है, ग्राउंड लेवल पे काम किया है,
आम लोगों से बात की है, जो पार्टी के साथ नहीं जुड़े थे उनसे बात की है, जिन्होंने पिछली बार भाजपा को वोट डाला था उनसे भी बात करी है। तो एक बिल्कुल बदलाव का एक नजर आ रहा था कि लोग इस बार कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। तो अगर बाई चांस रिजल्ट जो बहुत उलट होता है तो हम कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना भी कहाँ हुआ, कहाँ गलती हुई। हमारा मैसेज तो हमने ठीक दिया, लोग का रिस्पॉन्स भी ठीक था, हमारी जनसभाओं में बहुत भीड़ आती थी, इतनी गर्मी में भी लोग 2-2 3-3 घंटे बैठ के इंतजार करते रहे नेताओं के। बिल्कुल ठीक है। भाजपा के जो रैली थी वो उसमें ज्यादा लोग नहीं होते थे, कुर्सियां खाली रहती थी, तो ये भाजपा का प्रचार भी उतना ज्यादा दम नहीं पकड़ पाया। हमारी छोटी छोटी रैलियां में जहाँ 500 लोग आते थे वहां हजार आने शुरू हो गए थे। तो ये चीजें बताती है एक अंडर करंट है कांग्रेस की फेवर में। लेकिन अगर रिजल्ट बिल्कुल ही उल्टा आ जाए तो सोचेगा ना कुछ ना कुछ, उसमें ईवीएम का भी जिक्र आ सकता है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं। मैडम, वो कहते हैं कि सोच समझ के ये साजिश रची गई है, जानबूझ के जो है इस तरह के प्रोपोगंडा रचा गया है। एक एग्जिट पोल पर जहां पर सवाल है वहां पर भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा के जो है दबाव में काम करता है। ये कहना है इनका। पहले तो मैं एक बात कहूंगी कि इनकी ABCD खत्म नहीं होती। ईडी भी खराब है, EC भी खराब है, सारी एजेंसियां भी खराब है, मीडिया हाउस भी बिके है, सारे ही बिके हैं। आप मीडिया हाउस में हो जगबीर जी, आप क्या कहते हो? आप बताएं, आप क्या कहते हो? आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई है? ये जो मर्जी कह ले इन्फॉर्मेशन आई है। अगर इतना इनको मीडिया पे विश्वास नहीं है तो फिर मीडिया में आते क्यों है ये डिस्कशन करने के लिए? क्यों ये चैनल्स पे बैठते हैं? अपनी बात चैनल्स के थ्रू ही जाती है ना। अगर यहाँ से भी निकाल दो। मतलब मैं तो इनकी लैंग्वेज सुन के हैरान हूँ। मैं तो जुत्ती पे नहीं रखता, मैं ऐसे नहीं करता। ये कौन सा तरीका है? इतनी बौखलाहट हो गई है हाथ देख के सामने कि ऐसे यूज करने लग गए हैं वर्ड्स वगैरह। मोदी जी, हमें 2 साल हो गए हुए लगे हुए, और इनका जून से शुरू हुआ था आपस में गठबंधन बनना। जून से लेकर ये दिसंबर तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि सीटों का बंटवारा कैसे करना है। जनवरी में नीतीश जी इनसे अलग हो गए, जिन्होंने शुरू किया था गठबंधन बनाना। ये कौन से गठबंधन की बात करते हैं, कौन से ठगबंधन की बात करते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही बात इनकी। और ये ठीकरा किसी और के सिर पे फोड़ना, ये इनकी पुरानी आदत है। जहां तक ये EC का या जो उसका ED का कहते हैं, बार बार बात करते हैं, ये जानते हैं कि कैसे मैनेज करना है, पर मोदी जी ऐसे मैनेज नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल इस तरह से कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं और ED अपना काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन। चलिए ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। आपको एक और बयान मैं सुनवा देता हूं मैडम। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जेल में जब जाने से पहले बयान देते हैं, वो अपने कार्यकर्ता को ये कहते हैं कि भाई जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए तब तक आपने उस जगह से उठना नहीं है। हो सकता है वहां पे गड़बड़ घोटाला हो। वो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, अगर हार भी दिख रही है, जब तक फाइनल नहीं होता तब तक वहां से मत उठिए। नहीं, जब पंजाब में 92 इनकी विधानसभा में सीट आई थी तब इलेक्शन कमीशन ठीक था, तब EVM ठीक थी, तब तो इन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये गलत है, वहां पे हमने बैठे रहना है। तब तो फटाफट जरा 50 सीटें हुई थी तो ये नाचने लग गए थे। तो तब भी गलत था, गलत नजर आ रही है क्योंकि एग्जिट पोल आ गया है, और एग्जिट पोल की किसी वोटर पे तो वो नहीं थे, दबाव नहीं था। वोटिंग जब हो गई है, सारी सील हो गई है EVM मशीन्स, उसके बाद एग्जिट पोल शुरू हुआ है। तो कहाँ से दबाव आ गया, कहाँ से कोई बात आ गई, मेरी समझ से परे है ये बात। चलिए ठीक है, आपकी समझ से परे है, लेकिन इसका जवाब, क्योंकि आपने जहां पर सवाल खड़े किए हैं कि मल्होत्रा जी से उसका जवाब लेते हैं। मल्होत्रा जी क्या कहेंगे इस पर? जजवीर जी, अगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसी काम का होता तो आप जैसे चैनल को स्कोप मिलता क्या? या ध्रुव राठी या रवीश कुमार या 4PM वालों को दुनिया पूछती क्या? स्पष्ट है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नकारा जा चुका है, वो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। और ये तो आप जानते हो ना कि इलेक्शन कमीशन 6 से 10% का खेला कर चुका है। ये तो कोर्ट में भी है, ठीक है ना। 6 से 10% का खेला। आज जबकि आप चांद पे जाने की बात कर रहे हो, उसको 2 और 2 4 करने में 11 दिन लगते हैं। ये हाल है हमारे इलेक्शन कमीशन की। बाकी ये कहते हैं कि जब 92 सीट आई थी तो तब ठीक था। और जनाब, जब चालाक चोर जो होता है ना, जब हर एक की नजर उस पे हो तो वो चोरी तभी करता है जब उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता हो। और मोदी जी के लिए या भाजपा के लिए आज से ज्यादा मैटर कभी नहीं करता है।
सो चोरी होगी तो अभी होगी और होती आई है, क्योंकि हर गलत वोट जो आज तक पकड़ी गई है वो भाजपा को ही क्यों जा रही थी, मानते हो ना? लेकिन सर मल्होत्रा जी, एक बात मैं आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो अनुमान की हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके अनुसार कांग्रेस को 7 से 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा ही था, अगर गड़बड़ घोटाला ही था, तो बीजेपी को और सीटें मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी, हाँ जी बोलिए। कोशिश है ये 10 से 15% के बीच में गड़बड़ कर सकते हैं, करते रहे हैं, इनकी पूरी कोशिश है। और अगर हम जीतेंगे भी तो इनकी उस कोशिश के बावजूद जीतेंगे। ये कोई दूध के धुले नहीं है जो सीबीआई और ईडी को भेजकर इंडस्ट्री की बाजू मरोड़कर उनसे हजारों करोड़ रुपया ले सकते हैं और फिर उनको 100 गुना ठेके दे सकते हैं। इनका कोई कैरेक्टर है? ये चोर ठग डकैत देश का राज छोड़ेंगे? क्या बात करते हो आप? और फिर ये कहते हैं कि जी आपको किसी पे विश्वास नहीं है। अरे आपने सीबीआई को छोड़ा, आपने ईडी को छोड़ा, आपने इनकम टैक्स को छोड़ा, आपने आरबीआई को छोड़ा, आपने जुडिशरी तक को नहीं छोड़ा, आपने इलेक्शन कमीशन तक को नहीं छोड़ा, आपने छोड़ा क्या है? कितने परसेंट, अगर मैं आपकी राय मानूं, कितने परसेंट इसमें चांसेस है? क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है सर, बिल्कुल हम बात उसमें, ठीक है अपनी बात रख लीजिए, पूरी कर लीजिए। हाँ, और अजय जी कह रहे थे कि 25% जो है इसमें डिफरेंस हो सकता है। कहा था ना इन्होंने 75% तो ठीक होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था, इसी पे 543 का 25% कितना हुआ? 135। ठीक है, 542 सर, एक सीट ऑलरेडी बीजेपी जीत चुकी है। चलो आप कोई बात नहीं, एक का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो 400 में से 135 माइनस करो, कितना बचा? 265। कहाँ तो एक पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, कहाँ सरकार भी नहीं बन रही है। ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। और इनकी सरकार नहीं बन रही है। इनकी अब कोशिश है कि किसी तरीके से देश की आंखों में धूल झोंक के मैनिपुलेशन करके सरकार बनाई जाए, जो कि अभी नहीं बनेगी जितना मर्जी ये कर लें, क्योंकि सारे देश ने एकजुट होकर इनके खिलाफ वोटिंग की है। चलिए ठीक है, देश ने एकजुट होकर जिस तरह से वोटिंग की है, और बहुत ही एक सार्वजनिक और सीधे तौर पे कहें कि बड़े तरीके के साथ वोटिंग प्रक्रिया में पंजाब में, क्योंकि अंतिम चरण के चुनाव हुए, कल उसकी मतदान हुए हैं, तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके के साथ में हुए। और उसके बीच, क्योंकि जब ऐसे मतदान होते उसके बाद जब हम उसके एग्जिट पोल निकालते हैं, तो वो उसका एक आधार होता है। अजय जी, मैं आपके पास वापिस आऊंगा, क्योंकि इस एग्जिट पोल की मैं बात कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा श्रोमणी अकाली दल, क्योंकि आप कहीं ना कहीं 2 से 4 सीट तक आप तो दिखा देगी। किसी चैनल ने 1 सीट दिखाई, किसी ने 2 दिखाई, लेकिन आपको भी कुछ अच्छा यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन आपका दिखाई नहीं दे रहा। देखिए जजबीर जी, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी हैं और अपनी एक ही स्टेट में हम लोग लड़ रहे हैं, तो टोटल 13 सीट है जिसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। तो ये जो एग्जिट पोल का डाटा, जैसे मेरे रिस्पेक्टेड मल्होत्रा साहब ने बोला है, मैंने इनको इसलिए बोला था कि कितना भी हम एग्जिट पोल के डाटा को कितना भी नीचे ले जाएं कि ये यहाँ तक सही होगा, इसलिए मैंने 75-25 की रेशियो को मैंने इनको बताया था। अब हम बात आ गई श्रोमणी अकाली दल की। देखिए, श्रोमणी अकाली दल को कोई चैनल 2 सीटें दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, और कईयों में 1 से 3 के भी दे रहा है। ये एग्जिट पोल जो अलग अलग कंपनियां सर्वे करा रही है, उनके अलग अलग सर्वे का एक मतलब अपना मापदंड है कि उनको ये लगता है यहाँ से इतनी सीटें इस पार्टी को आई। इसके अलावा वो अकेले हमें नहीं इतनी दे रहे हैं, मौजूदा सरकार जो पंजाब की रूलिंग गवर्नमेंट है उसको भी वो 1 से 4 के बीच में सीटें दे रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल के जितने भी डाटा आ रहे हैं वो सारे के सारे अभी वैसे ही हैं जैसे कोई ख्वाब होता है, जैसे मतलब किसी का र्यूमर्स होते हैं, अभी मैं ये कह रहा हूं। लेकिन जब 4 तारीख को शाम को ये नतीजे या सुबह 10:30 से शुरू हो जाते हैं आने, जैसे कि कितने, तो फिर एग्जैक्टली जो फिगर शाम को पता लगी कि वो सबके सामने सर्वमान्य होगी, सच होगी। उसमें अकाली दल भी आता है, उसमें आम आदमी पार्टी भी आती है, उसमें कांग्रेस भी आती है, उसमें बीजेपी भी आती है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, मैं राजीव सर की बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि ईवीएम, तो ईवीएम देखिए, जब इससे पहले थोड़ी देर पहले इलेक्शन हुए हैं 2-3 स्टेटों के, उसमें कांग्रेस की 1-2 जगह सरकार बनी है, तो तब ईवीएम के ऊपर किसी ने क्वेश्चनिंग नहीं करी है कि ईवीएम के वजह से हम लोग यहाँ जीते हैं। वहां तो कोई ये चीज नहीं कहता है। तो ये सारी चीजों को भी देखना चाहिए।
जो सर्वे है वो एक सर्वे ही है। सर्वे बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता है। लेकिन एग्जैक्टली फिगर्स हमें वो 4 तारीख को पता चल जाएगी। अब दूसरी बात ये है कि दिल्ली में बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि पंजाब में उनको 1 से 4 सीटें आ रही हैं और दिल्ली में 0 सीट दिखा रहा है सर्वे। तो ये चीजें सारी की सारी भी देखनी चाहिए ना। ये बौखलाहट ही है आज, जो ये सारी चीजें इकट्ठी होके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या ईवीएम मशीन के ऊपर, ये अपने ही देश की मशीनरी के ऊपर शक कर रहे हैं, प्रशासन पे शक कर रहे हैं, उसकी मतलब उसकी रिस्पेक्ट के ऊपर शक कर रहे हैं ये चीजें। तो ये चीजों से बचना चाहिए। इस देश में सभी, हम देखिए अकाली दल वाले हैं, आज तक कभी भी ईवीएम के ऊपर हमने शक नहीं किया। ईवीएम के ऊपर कभी किसी हमारे किसी मेंबर ने बयान नहीं दिया। तो चलिए बचना चाहिए। सुनो अजय जी, ऐसे तो अपने देश के चोरों और डकैतों को माफ कर दो, आप लूटने दो उनको। देखिए सर, किया हुआ है, केजरीवाल जी को किया हुआ है। नहीं, अपने देश के है ना, भाजपा ने जिस तरीके से इंडस्ट्री को लूटा है। सर आप मेरे रिस्पेक्टेड सर, आप मेरे शब्दों को सुनिए। मैंने किसी को चोर उचक्का नहीं कहा है, और मैंने किसी को माफ नहीं सुनिए ना सर, अरे मेरी बात सुनिए सर। मैंने किसी को माफ करने की बात कही है डिबेट में, ब्रह्मा जी मैंने बोली है, राजीव जी मैंने ये बात बोली है। मैंने सिर्फ अपने देश की ईवीएम मशीन और उसके जो ईवीएम मशीन और इलेक्शन कमीशन पे शक करने की बात की है आपकी, जो आप जो कह रहे हो। मैंने किसी को माफ करने के लिए नहीं बोली। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग अपना कोर्ट का रुख कर लीजिए। आपने चंडीगढ़ में भी कोर्ट का रुख किया था, आपको वहां से इंसाफ मिला था। हाँ जी सर बताइए। कि देश के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग जब चोरी करते हैं और जेल जाते हैं, फिर तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्यों? हमारे देश के हैं जी। अरे यार, चोर होता है, डकैत होता है। अगर उसने बड़े पद पे बैठ के भी चोरी की है तो चोरी की है, ठीक है ना, वो चोर है। तो ऐसे नहीं आप कह सकते हमारे देश का इलेक्शन कमीशन है वो गलती नहीं कर सकता, या हमारी देश की मशीनें हैं। हद हो गई यार। सर आप इलेक्शन कमीशन की देखिए, आज जो डिबेट हो रही है ना वो सर्वे के ऊपर हो रही है, और उसके ऊपर आप इलेक्शन कमीशन की क्वेश्चन करते हो। तो मैंने ये कहा है, अगर आपको कोई दिक्कत है इलेक्शन कमीशन की तो आप कोर्ट का रुख कर लीजिए। ठीक है, आप कोर्ट का रुख कर लीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? दोनों की बात आगे सर। ठीक है, वापस लौटेगा। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी चलिए, ठीक है रोता जी, ठीक है, राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए एक मिनट, ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, ठीक है, इसके बाद में आपके पास आऊंगा। देखिए आज हम उन एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, जो मोदी सरकार के जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो उनके क्लोज हैं, वो कर रहे हैं। तो उन पर तो शक होना स्वाभाविक है, लेकिन आप उनको क्यों भूल जाते हो? देश में सैकड़ों पत्रकार जो गली गली, मोहल्ले, शहर सारे सूबों में जाते हैं और अपने पैसा खर्च के वो सर्वे करते हैं, और छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स पे वो अपना सर्वे देते हैं। उनके सर्वे बिल्कुल उलट हैं जो ये कॉर्पोरेट घरानों के सर्वे हैं। वो कोई और फिगर्स दे रहे हैं। मैं आपको कम से कम 10 पत्रकारों के 20 पत्रकारों वहीं से, ठीक है राजीव जी, मैं वही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि वहीं से सर्वे शुरू होता है ना सर। ठीक है, सवाल ले लीजिए। वहीं से सर्वे शुरू होता है सब, जो आप बता रहे हैं कि जर्नलिस्ट से जो ग्राउंड में काम करते हैं उनके पास से, क्योंकि वो फील्ड में काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जब चुनाव प्रक्रिया होती है उस समय वहां पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग कितना नाराज है, लोग कितना खुश है, किस पार्टी से खुश है, तो उससे अनुमान भी लगाया जाता है। उसके बाद एक जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो बकायदा, आपको भी पता है कि वो फोन करती है, फोन पर भी कहीं डाटा देती है, और लोगों के बीच भी जाया जाता है ताकि पता चल पाए किसकी आबो हवा है, किस तरफ जो है वो हवा जो है वो जा रही है। तो इसके बाद ही एक ऐसा जो है वो अनुमान, जिसको हम कह दें कि ऐसी संभावनाएं ऐसी जो है वो बताई जाती हैं। लेकिन इस पर भी इतना मुझे लगता है बवाल क्यों? ठीक है, अगर गलत है तो 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसका नतीजा आ जाएगा सामने। मैं सवाल ये उठा रहा हूँ कि जो पत्रकार जमीन से जुड़े हैं, है ना, और जो सही ईमानदार जी, मैं इसके बाद आपके पास उनके डेटा जो है वो इन कॉर्पोरेट घरानों के सर्वे से, एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट है। वो तो बीजेपी को बहुत बुरी हार दे रहे हैं सारे के सारे, तो भी ईमानदार पत्रकार। एक बात तो वो क्यों फर्क है, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए ना। दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं देश में जिनसे बहुत शक जाता है, जिनसे एक आम आदमी जो है उसको डर लगता है, ये क्या हो रहा है। मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक को खाली करके 2.1 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से निकाल दिया, ठीक है। उसका हिसाब किताब कुछ नहीं है, बाद में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी रिसेंटली निकाला है। ये तथ्य है, इस पे डाउट ना करना प्लीज। अनुमान के मुताबिक ही अगर होता है तो फिर उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अनुमान अभी तो अनुमान है,
और उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे 4 तारीख को, तो उस समय बात करना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसे में अगर सरकार आती है, मोदी सरकार आती है, तो फिर इस पे क्या कहेंगे आप उसके बावजूद? जहाँ पे जजबीर जी, जहाँ पे पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वहां पे झूठ बोले जाने की संभावना ज्यादा होती है। जहां पे पर्सनल जो है निजी विश्वसनीयता का सवाल होता है, जैसे रवीश कुमार है या और उसके जैसे हैं, या ध्रुव राठी है, या कोई भी है, जहां निजी विश्वसनीयता का सवाल है, वहां इंसान झूठ नहीं बोलता है, तो उनकी बात जो है वो ज्यादा विश्वसनीय होती है। जी राजीव जी, अपनी बात पूरी कर दीजिए आप। तो मैं कह रहा था, एक तो इन्होंने 2.1 लाख करोड़ रुपए एकदम से निकाला जिसकी जरूरत नहीं थी चुनाव के टाइम पे, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आके। और दूसरा, सीआरपीएफ अभी पार्लियामेंट की सुरक्षा करती थी अब तक, लेकिन इन्होंने चुपचाप जो सीआरपीएफ सारी हटा दी टोटल, और जो वो सीआईएसएफ जो एयरपोर्ट्स की हमारी सुरक्षा करती है उनको ले आए हैं। और ये क्यों लेके आए हैं, ये भी समझ से बात बाहर है। सीआरपीएफ से क्यों हटाया गया, वो क्यों लेके आए। तीसरी बात, इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास है, उनको जो क्राउड से फाइट करने की मॉक ड्रिल्स बहुत करी है पिछले कुछ दिनों में। वो क्यों करी है, ये भी बहुत मतलब ये डराने वाली बातें हैं जो हो रही हैं। तो क्यों हो रही है, तो क्योंकि सेंटिमेंट जो है जनता का वो बिल्कुल सरकार के खिलाफ है। और अगर ये कुछ बहुत ज्यादा भारी गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि ऐसा क्यों हो गया, हमने तो वोट मोदी को डाला नहीं है, लेकिन इतने वोट निकल रहे हैं। तो ये चीजें सरकार के दिमाग में भी, और सरकार इसकी तैयारी कर रही है। ये बात बहुत 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 डराने वाली है। लेकिन अगर लोकतंत्र का सही जो है वो प्ले होता है, और ईमानदारी से अगर लोकतंत्र की जो प्रक्रिया चलती है, तो मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 4 तारीख। रमा महाजन जी क्या कहेंगे इस पर? सिर्फ 3 रमा महाजन जी, 4 को जब नतीजे आ जाएंगे तब इनका क्या रहेगा, तब तक तो ये इंतजार कर सकते हैं ना। 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे तब उसको तो स्वीकारेंगे ना, जो नतीजे आ जाएंगे, कि उसको भी नहीं, हमने कब कहा कि हम इंतजार नहीं कर रहे। ये तो भाजपा ही है जो हमारे पे ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल थोप रही है। रमा जी, हमने कब कहा कि हम 4 तारीख तक का इंतजार नहीं करेंगे। ये तो भाजपा और उसके दोस्त ही हैं जो एग्जिट पोल थोप रहे हैं सारे देश पे। मीडिया वाले थोप रहे हैं, किसी ने नहीं कहा उनको थोपने के लिए। अब ये भाजपा के पिट्ठू हैं जी, भाजपा के पिट्ठू हैं सारे। अगर आपके पक्ष में बोलते फिर आपके पिट्ठू होते, है ना? नहीं, ये तो क्लियर है। ठीक है, कोई आजादी छोड़ी नहीं है आपने, खासकर मीडिया को तो बिल्कुल ही, आपने अपने आप लोकतंत्र पे इतना वो करेंगे, सवाल उठाएंगे, तो बाहर के लोग तो उठाएंगे। उनको राहुल जी बाहर जाके कह रहे हैं देश में लोकतंत्र बचा लो। वाह, बिल्कुल भाजपा से देश के लोकतंत्र को खतरा है तो है। अरे रमा मोदी जी, अगर देश के संविधान मोदी जी सिर्फ भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, तो है देश दुनिया के लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। तब कोई आवाज नहीं, आप क्या चाहते हो? रमा जी, आप क्या चाहते हो कि भाजपा के गलत कामों पर पर्दा डाला जाए, उनको छुपा लिया जाए? नहीं कर रही है भाजपा। नहीं, देश के संविधान को खत्म करने में के पीछे पड़े हो आप। देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो। आपने ये जो पीएमएलए में संशोधन किया है, आपने ये देश के हित में किया है। बिना किसी सबूत के, बिना कोई कसूर सिद्ध हुए आप लोगों को गिरफ्तार कर लेते हो। क्या ये देश के हित में है? क्या ये इंसाफ के हित में है? नहीं, ये क्या इंसाफ है? चलिए ठीक है मल्होत्रा जी, आपने सवाल पूछ लिया, उनका जवाब भी ले लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे ही क्यों इस्तेमाल होता है? मैडम, आपके विपक्षी ये भी कहते हैं कि मोदी साहब तो अपनी सीट भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मोदी साहब अपनी भी सीट नहीं निकाल पा रहे। इस पर भी सवाल है। कोई सवाल नहीं है। वहाँ की महिलाएं इतने निकल के आ रही हैं बाहर, क्योंकि महिलाओं के लिए मोदी जी ने किया है। इनके सांसदों पर बहुत विश्वास है महिलाओं को। आगे तो महिलाएं डालती नहीं थी वोट। नहीं, रवन्ना जैसे सांसदों पर बहुत विश्वास है महिलाओं को। रवन्ना जैसे सांसदों पर बहुत विश्वास है महिलाओं को। और ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे सांसदों पर बहुत विश्वास है महिलाओं को।
और मंगलसूत्र पे विश्वास आपने जवाब उठा दिए, सवाल उठा दिए। महिलाओं का एक गहना है मंगलसूत्र। महिलाएं जो है भारत की आधी आबादी है और उन्होंने महिलाओं के लिए मंगलसूत्र की बात की है तो आपने उसी में प्रश्न उठा दिए। नहीं नहीं, मोदी जी ने अपनी वाइफ के मंगलसूत्र की कितनी लाज रखी है ये जरा बताओ तो। बाकी लोगों के तो रखी है ना लाज, महिलाओं के लिए तो अपने घर अपनी बीवी के मंगलसूत्र की तो लाज नहीं रखी, आप दूसरों के मंगलसूत्र की बात करते हो। नहीं, और ब्रजभूषण शरण सिंह पे क्या कार्रवाई किया आपने, रमन्ना पे क्या कार्रवाई किया आपने, 42 दिन के बाद मणिपुर में FIR दर्ज किया आपने, उन्नाव में क्या कार्रवाई किया आपने। महिलाएं तो भाजपा वालों से दूर भागती हैं, महिलाएं भाजपा वालों से दूर भागती हैं। मैं महिला हूँ, मैं भाजपा की एक प्रवक्ता हूँ। और स्वाति मालीवाल पे क्या रिएक्शन किया है उसको सारी नहीं, स्वाति मालीवाल का दर्द है आपको, स्वाति मालीवाल का दर्द है आपको, लेकिन रमन्ना ने 200 औरतों के साथ जो किया उस पर नहीं बोलेंगी आप। नहीं, आप 200 औरतों के साथ रमन्ना ने जो किया, रमा जी 200 औरतों के साथ रमन्ना ने जो किया उस पे 2 शब्द बोल दो। बाहर निकल कर, जेल से बाहर निकल के कहते हैं अगर आप बटन दबा दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। वो चले भी गए जेल, अभी तो आए नहीं है। कोई नहीं, तैयारी करो रमा जी तैयारी करो, मोदी जी अब जेल जाने वाले हैं। करना सिर्फ अपने रमा जी। चलिए ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों की बात आई। अंतिम में अजय कुमार जी, आप अंतिम में अजय कुमार जी, अजय जी क्या कहेंगे इस पर? अजय जी। देखिए जजवीर जी, आज की जो डिबेट है ना वो थी कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो कितने सच्चे हैं या कितने फेक साबित होते हैं, लेकिन ये डिबेट किसी और ही मोड में चली गई है। देखिए सेंटर में मोदी सरकार को जो आंकड़े दे रहे हैं वो बहुमति दे रहे हैं, ठीक है, और इंडी गठबंधन को वो 150 तक सीमित कर रहे हैं। तो ये बस ये इतना सही है, ये सारी की सारी जो बहस है वो 4 तारीख को शाम तक खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बात मैं ये बताता हूँ कि आदरणीय मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि ये रमन्ना वाले केस में, मैं इनको थोड़ा सा याद करा दूं, कुछ देर पहले ही आपके एक MLA पर अश्लील वीडियो का इल्जाम लगा था, उससे पहले कटारू चक जी के ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो इस बातों के भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि सर, क्योंकि दिल्ली रमन्ना कहाँ वहां पहुंच गए, हम साउथ में पहुंच गए, थोड़ा पंजाब में अपने नेर डेर भी थोड़ा 200 औरतों के साथ किया उसने। चलिए सर, कत्ल एक हो चाहे 200 का कातिल तो कातिल होता है ना, मैं ये नहीं कह रहा उसने 200 का रेप किया, ठीक है ना। मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूँ, आप देखिए आप बोल रहे, मैं सुन रहा था, मेरी भी सुन लीजिए। फिर मैं बोलूंगा स्वाति मालीवाल, बोले आपको दर्द बहुत हो रहा है, फिर मैं बोलूंगा कटारू चक, आपको फिर बोलोगे दर्द बहुत हो रहा है। तो सर कहने का मतलब ये है कि हम किसी पे उंगली उठा रहे, अपनी तरफ ही देख लीजिए। वो तो बहुत हमसे कई हजार किलोमीटर दूर बैठे रमन्ना जी, कोर्ट ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। आपने कटारू चक के ऊपर या जब थोड़ी रिसर्च की आपका नहीं कोर्ट ने कार्रवाई की है ना, भाजपा ने क्या कार्रवाई की है? देश में सरकार जिसकी मर्जी हो, फैसले कोर्ट ही लेता है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने पकड़ा है, भाजपा ने थोड़ा ना पकड़ा है। ठीक है सर, थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। लेकिन ऐसे में आज की जो चर्चा थी वो बात को लेकर थी कि जो एग्जिट पोल के अनुमान है वो उस पर कितनी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल के नतीजे हम आपको बता दें फाइनल नहीं है। इसके बाद जब 4 तारीख को फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद मुझे लगता है बेहतर बात हो सकती है। लेकिन ऐसे में अभी से एग्जिट पोल के जो अनुमान है उसको देखने के बाद भी कहीं ना कहीं पूरे देश में घमासान है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। लेकिन ऐसे में जो दावे इंडिया गठबंधन ने किए थे कहीं ना कहीं वो पीछे है, क्योंकि ये एक अनुमान है, अनुमान पर ही सवाल है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक कह दीजिए इजाजत, धन्यवाद।